नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक लीगल डिस्कशन होने वाली है। हम लोग एक केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यूजिंग ट्रेडमार्क वर्ड्स एज कीवर्ड्स इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ ट्रेडमार्क ओनर। तो हम लोग इस खबर को समझेंगे कि ट्रेडमार्क किए हुए वर्ड्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे अपने प्रॉफिट के लिए तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क ओनर। ये डिस्कशन जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी के साथ कि किस तरह टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के साथ लीगल प्रेसिडेंट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। आप ये समझोगे। इस चर्चा में हम लोग इस केस के बारे में जानेंगे। ये केस एग्जैक्टली क्या है, कौन से ट्रेडमार्क वर्ड्स थे, क्या जजमेंट आया है, और अंत में बात करेंगे इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू सेट अ प्रीसिडेंट। आने वाले केसेस के लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। लेकिन उससे भी पहले, केस की डिस्कशन से पहले हम लोग चर्चा करेंगे ये ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ट्रेडमार्क को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर डिटेल्स, जहां पे सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और अगर आप जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं देन यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डू विजिट एंड चेक आउट आवर फ्लैगशिप कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर एंट्री टू आईएएस एंड आईपीएस, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया गया है आपके लिए। इसके अलावा स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं हमारा बुक आ चुका है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट। घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। भारत का भूगोल किताब आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू अवेल दीज बेनिफिट्स। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी आईक्यू वी आर लॉन्चिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल 5 जून 2022 1 PM। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज। नाउ विद दैट बैकग्राउंड चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट, एक रूलिंग दी है जहां पे उन्होंने कहा है कि किसी के ट्रेडमार्क वर्ड्स, यानी कि अगर कोई कंपनी है जिसने ट्रेडमार्क किए हैं कुछ वर्ड्स उनके लिए, उनके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, अगर कोई और उसे इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस के लिए देन इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या नई चीज यहाँ पे बताई है, किस तरह इस केस की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। सबसे पहली चीज है ट्रेडमार्क क्या होता है। व्हाट इज दिस ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क एक साइन होता है which gives distinguishing features to one enterprise। यानी कि अगर किसी कोई स्पेसिफिक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है या फिर कोई सर्विसेज वो दे रही है, तो उनका स्पेसिफिक साइन होता है। वो एक साइन हो सकता है, कोई सिग्नेचर हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है। आपने जरूर देखा होगा ये सारी चीजें, जिस किसी कंपनी का अपना खुद का ट्रेडमार्क होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस स्टडी आईक्यू पर वीडियो देख रहे हैं, स्टडी आईक्यू खुद का लोगो है, राइट। तो वो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या फिर डिस्टिंग्विशिंग मार्क होता है, फीचर होता है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का। अब ट्रेडमार्क मिलता कैसे? अब मुझे अगर ट्रेडमार्क चाहिए, राहुल के नाम पे ट्रेडमार्क चाहिए, तो किस एक्ट के तहत मिलेगा, कहां पे मिलेगा? ट्रेडमार्क्स आर गवर्न्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, और इसको अवार्ड करता है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो आता है DPIIT के अंडर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और एक ट्रेडमार्क जब भी अवार्ड किया जाता है, वो ट्रेडमार्क अवार्ड किया जाता है 10 साल के लिए। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं ट्रेडमार्क के ऊपर ही। विच एक्ट? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। कौन इसको देता है? ऑफिस ऑफ कंट्रोल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है 10 साल के लिए। अब जब 10 साल खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? देखिए, कंपनी हैज टू रीन्यू द ट्रेडमार्क। केवल एक रिन्यूअल फीस देनी होती है, उसके बाद फिर से ये ऑफिस आपको 10 साल के लिए वो ट्रेडमार्क एक्सटेंड कर देता है। क्योंकि कंपनीज काफी सालों के लिए चलती है, तो ट्रेडमार्क ऑल्सो कंटिन्यूस, दे जस्ट रिन्यू द ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है विद कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है
किसी भी क्रिएटर के वर्क को, वो लिटरेरी आर्ट हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, जैसे कि बुक हो गई, पेंटिंग हो गई, कोई म्यूजिक हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई, जो भी चीज आप आर्टिस्टिक क्रिएटर, राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट, दोज आर प्रोटेक्टेड। यानी कि समझ लीजिए अगर मैंने एक गाना गा दिया तो उस गाने के ऊपर मेरा कॉपीराइट बन जाए, कोई और अगर उस गाने को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी या फिर उसे मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब कॉपीराइट एक अलग एक्ट से गवर्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इट इज नॉट गवर्न्ड बाय ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट इज गवर्न्ड बाय कॉपीराइट एक्ट 1957। और इसको कौन अवार्ड करता है? एक स्पेसिफिक ऑफिस है, कॉपीराइट ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अगेन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा तो कितने सालों के लिए? इट विल बी देयर फॉर 60 ईयर्स। प्लीज रिमेंबर 60 ईयर्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। दूसरे कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? एक और आईपीआर है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जीआई क्या होता है? जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक लीगल रिकॉग्निशन है, एक तरह का आपको एक लोगो मिलेगा फॉर योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है जो स्पेसिफिकली एक ज्योग्राफी से आता है, यानी कि उसी ज्योग्राफी से उस प्रोडक्ट की डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। और जीआई टैग अगर उस पर रहेगा, जीआई लोगो उस पर रहेगा, इसका मतलब है क्वालिटी एश्योर्ड रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, स्पेसिफिकली देखिए बिहार का लीची हो गया, बिहार से लीची मिलती है, बिहार से लंगड़ा आम आता है तो लंगड़ा आम हो गया, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, स्पेसिफिक तरह की बैंगल हो गई, कोई ऑर्नामेंट हो गई, वो एक जगह से आती है तो उसकी क्वालिटी और उसकी डिस्टिंक्टिवनेस बरकरार होती है, उसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। और आपको ये समझना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडमार्क। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है? पहले ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, उसको कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में अगर समझ लीजिए कोई लंगड़ा आम एक्सपोर्ट कर रहा है बिहार से, तो जितने भी लोग एक्सपोर्टर से बिहार से स्पेसिफिकली जो लंगड़ा आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सबको वो जीआई टैग मिलेगा, किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जीआई इज अबाउट अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्सन। क्लियर? इसके अलावा ये किस एक्ट से गवर्न है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री है, अगेन अंडर द DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो इसको अवार्ड करते हैं। और ये भी मिलता है आपको 10 साल के लिए। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, फिर से आपको रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। क्लियर? सो नो कंफ्यूजन बिटवीन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स देती है। इंडिया में इंडियन पेटेंट लॉ 1970 पेटेंट्स देता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन। यानी कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, कोई प्रोडक्ट बना है, कोई प्रोसेस डेवलप किया है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके आपको दूसरी चीजें बताता हूँ, पेटेंट हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो या फिर ट्रेड सीक्रेट हो, ये सारे गवर्न है अंडर इंडियन पेटेंट लॉ एंड इट इज अवार्डेड बाय ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, अगेन जो ट्रेडमार्क अवार्ड करता है। और पेटेंट जब भी मिलता है वो 20 साल के लिए एक्सक्लूसिविटी होती है इस चीज की, राइट? और इसकी एक्सटेंशन अगर लेनी है तो इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, दैट वी ऑल नो। जो हम लोगों ने एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट पहले बात किया था वो उससे जुड़ा हुआ है, बट 20 साल के लिए मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉपीराइट 60 साल के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क 10 साल के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल के लिए, पेटेंट 20 साल के लिए। और अगर हम लोग बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपीराइट होता है क्रिएटर्स के लिए, लेकिन जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई, इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्ट्स जो भी हो गए, उसके लिए अलग अलग राइट्स हैं। जैसे कि फॉर प्रोडक्ट्स देयर इज अ ट्रेडमार्क, जो मैंने आपको बताया, देयर इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन व्हिच इज कनेक्टेड टू ज्योग्राफी। ट्रेडमार्क इज नॉट कनेक्टेड टू ज्योग्राफी, प्लीज रिमेंबर दिस। इंडस्ट्री से जुड़े हुए पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये आपकी प्रोटेक्टिव मेजर्स रहेंगी और ये सारी चीजें आपको देता है ऑफिस ऑफ कंट्रोल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इटसेल्फ। क्लियर? तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसके अलावा इज देयर एनी अदर प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर? तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कि मेरे पास एक एग्रीकल्चरल वैरायटी की सीड है जो केवल मैंने उगाई हुई है, समझ लीजिए मैंने एक हाइब्रिड वेरिएंट डेवलप किया हुआ, तो उसके लिए क्या कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल है? राइट? डू लेट मी नो, इज देयर एनी एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शन दैट इज अवेलेबल, एग्रीकल्चरल
प्रॉपर्टी राइट विच इज अवेलेबल, डू रिसर्च अ लिटिल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इट विल हेल्प एवरीबडी। तो इन बेसिक्स के बाद चलिए अब केस पे वापस चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा केस था। दो कंपनीज है, एक है गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क और दूसरी अगेन गेमिंग कंपनी है टिकटॉक स्किल गेम। अब इन कंपनीज का नाम आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट है आप इनको जरूर जानते होंगे क्योंकि इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हेड डिजिटल वर्क जो है इट रन्स द गेम A23 या फिर Ace23 रमी साइट, A23 गेमिंग। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके ऐड वगैरह देखे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाहरुख खान इसके ऐड करते हैं, राइट। और इनका जो ट्रेडमार्क है वो कहते हैं कि Ace23 और A23 इन कीवर्ड्स को हम लोगों ने ट्रेडमार्क किया हुआ है। अब इसमें जो ओपोनेंट पार्टी वो है टिकटॉक स्किल गेम, इसको भी आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जरूर जानते होंगे विंजो गेम्स। विंजो गेम्स का ऐड रिसेंटली धोनी कर रहे हैं, अब सीन इट ड्यूरिंग द IPL, राइट। तो ये दोनों पार्टीज हैं, एक तरफ है A23, दूसरी तरफ है विंजो गेम्स। अब A23 ने केस डाला और इन्होंने कहा कि विंजो गेम्स हमारे ट्रेडमार्क का मिसयूज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेडमार्क वर्ड्स है Ace23 और A23, इन दोनों को हम लोगों ने ट्रेडमार्क किया था 2006 में Ace23 को, और 2020 में हम लोगों ने A23 को ट्रेडमार्क किया हुआ है। और इसको मिसयूज कर रहा है विंजो गेम एट द एप्पल स्टोर। क्यों? क्योंकि एप्पल स्टोर पे जैसे ही A23 या फिर Ace23 आप सर्च करोगे, सबसे पहली चीज आपको दिखा रहा है विंजो गेम, इट इज नॉट शोइंग आवर ओन ऐप, सो दे आर मिसयूजिंग आवर ट्रेडमार्क। ये आर्गुमेंट किया था। अब इसके केस के ऊपर सुनवाई हुई और इवेंचुअली वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट दिया जस्टिस प्रतिभा सिंह ने। इन्होंने कहा कि यस इट इज द वायलेशन। ट्रेडमार्क के जो वर्ड्स भी होते हैं, तो आपको जानना है कैन वर्ड्स बी ट्रेडमार्क? एब्सोल्युटली यस। A23 Ace23 इन वर्ड्स को ट्रेडमार्क किया गया है और इन ट्रेडमार्क्स को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं पे भी। यानी कि अगर आप सर्च इंजन पे जा रहे हो, अगर आप ऐप स्टोर पे जा रहे हो, गूगल प्ले स्टोर पे जा रहे हो, वहां पे अगर आपने कीवर्ड को सर्च किया, अगर आप इसको मिसयूज कर रहे हो, आपने उस सर्च इंजन को अपनी समझ लीजिए ज्यादा पैसे दिए हैं, उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर ऐसा वाला कीवर्ड सर्च हो जाए तो हमारा जो ऐप है सबसे पहले दिखाए, ये आप नहीं कर सकते। यानी कि जिस किसी का भी कीवर्ड है उसका ट्रेडमार्क का वायलेशन होगा, ये बताया गया इस केस में। ऑल्दो जब केस का वर्डिक्ट आया उसके बाद दोनों पार्टीज ने कहा कि वी वांट टू रिजॉल्व इट एमिकेबली, तो मीडिएशन के लिए इसको भेजा गया है। बट इस पूरे केस से जरूर एक प्रेसिडेंट बनता है। व्हाट डज दिस मीन रियली? इसका मतलब क्या है? द रूलिंग इज अ प्रेसिडेंट फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल बन चुका है। यानी कि अभी आगे चल के अगर कोई ट्रेडमार्क वर्ड्स को, ट्रेडमार्क लोगो को, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च इंजन पे अपने फायदे के लिए, इट वुड बी द वायलेशन ऑफ द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि जब भी कीवर्ड कोई चीज सर्च होती है तो सबसे पहले जो वेबसाइट आती है या फिर सबसे पहले ऐप आता है तो उसको काफी फायदा मिलता है, वी ऑल नो दैट। तो वहां पे ट्रेडमार्क वर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ट्रेडमार्क वर्ड इस्तेमाल हुए हैं तो वहां पे उसी ट्रेडमार्क की कंपनी या फिर उसी का प्रोडक्ट आना चाहिए। सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में जस्ट चले जाइए गूगल सर्च में और वहां पे आप सर्च कर दीजिएगा स्टडी IQ, और अगर स्टडी IQ के बदले कोई दूसरी वेबसाइट पहले आ रही है देन दे आर वायलेटिंग द ट्रेडमार्क ऑफ स्टडी IQ। सिंपल लैंग्वेज, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जजमेंट जो है इट क्लियरली शोज दैट द लॉ इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लूपहोल था ट्रेडमार्क एक्ट में ही, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट में सर्च इंजन से जुड़ी हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो सर्च इंजन पे जाकर अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल ऐप स्टोर हो गया, या फिर गूगल प्ले स्टोर हो गया, दूसरी कोई चीज हो गई जहां पे आपने सर्च इंजन से फायदा उठाने की कोशिश की है कि उस पर अगर कोई एक कीवर्ड ढूंढेगा तो वो कंपनी नहीं, मेरी कंपनी फर्स्ट में आ जाए और मेरे प्रोडक्ट बिके, दैट इज द वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क रूल्स। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द लॉ। टेक्नोलॉजी के साथ लॉ भी इवॉल्व हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा लूपहोल था ट्रेडमार्क एक्ट में, जिसको अभी इस केस लॉ ने रेक्टिफाई कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दिस। सो द केस लॉ हैज रेक्टिफाइड द इशू ऑफ द लॉ। दैट इज द बेसिक न्यूज। आई होप कि आपको इससे आइडिया आ चुकी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच डिफरेंसेस पता चल चुकी है और इस केस का जो कोर था वो आपको पता चल चुका है। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।